तो क्लास 9th के हमारे सभी विद्यार्थियों 10 फरवरी के दिन एग्जाम है। स्टैंडर्ड जिन बच्चों के पास है उनके लिए मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश वर्जन यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए प्रश्न पत्र सोल्व कराऊंगा। यदि इस प्रश्न पत्र को आप करके चले गए ना तो विशेष मानिए और सच्ची बात मानिए कि आप आराम से 60 से 65 नंबर कवर कर पाओगे। ठीक है, जिन बच्चों को भरोसा नहीं वो वीडियो को छोड़कर अभी जा सकते हैं, और जिनको वास्तव में नंबर लाना है तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ समझाऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं जल्दबाजी में समझाएंगे, पता चले कि कोई पेपर में ही आपको समझ में नहीं आया, रट्टा नहीं मारना है ना। समय लगेगा थोड़ा सा, भले वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग में लगे है ना, 15 मिनट तक भी वीडियो बने, 12 मिनट तक भी बने, तो उससे घबराना नहीं है ना। चलिए समझते हैं। 64 की जो घात है 1/2 है, इसका मान क्या है? देखिए जो 64 है ना, इसको यदि अपन इस तरीके से निकालोगे ना, इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से निकालोगे तो ये जाएगा 32, फिर इस 32 को निकालोगे फिर 16 आ जाएगा। इस तरीके से करोगे तो ये 2 जो है ना ये 6 बार आएगा, तो 2 की घात 6, और पावर कितनी हो गई आपके पास में 1/2 पहले से ऑलरेडी है, तो 1/2, तो 2 तिया 6। आंसर कितना है आपका 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का जो उत्तर होता है ना वो होता है 8, याद रहेगा। यानी कि 2³ = होता है 8। दो चरों वाला रेखिक समीकरण है, दो चर वाला, जिसमें दो चर हो x हो और y हो, तो यहाँ पर द ऑप्शन राइट रहने वाला है, क्योंकि इसमें x भी है और y भी है। ये जो है ना ये ऊपर वाला रेखिक समीकरण है, बाकी आपका ये द्विघात है और ये त्रिघात है, इतना तो याद रहेगा। जिसमें घात 1 है वो रेखिक, जिसमें घात 1 तो है ये भी रेखिक है, पर ये एक चर वाला है, ये दो चर वाला है, और ये द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? पाइथागोरस जो प्रमेय वो किस त्रिभुज के लिए सिद्ध है या प्रसिद्ध है? तो समकोण त्रिभुज के लिए वो प्रसिद्ध है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो जीवा की लंबाई होगी 5 + 3 यानी =8। 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा ना वो होगा आपका 5.196 रहेगा। ध्यान, दो संख्याओं का योग 25 है, अंतर उनका 5 है। देखो योग है ना कि जोड़ोगे दोनों को तो 25 आएगा, तो देखो 20 और 5 25, 30 और 5 35 हो गया, 12 और 13, 13 और 12 मिलके भी आपके 25 ही होंगे। समझ में आ गई बात? नहीं, 10 ने 10 20 नहीं, 5 25, जोड़ने पे 25 आ गया। क्या अंतर पे 5 आ रहा है? तो अंतर में 5, 20 में से 5 घटाओगे तो 15 आएगा, मतलब घटाने 5 उत्तर आना चाहिए। 30 में से 5 घटाओगे 25 आएगा, 13 में 12 घटाओगे 1 आएगा, तो ये बचा कौन? 15 और 10। आगे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 64 की पावर है आपकी 1/2 = 8। ये ऊपर अपन ने समझा दिया अभी यार हिंदी मीडियम के साथ में। चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया दूसरा का डी। तीसरे के अंतर्गत आपका रहने वाला है समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसकी प्रॉपर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएगी, उसके लिए पेमेंट लगेगा चार्ज। बाकी फ्री कंटेंट तो मैं आपको यहाँ पर दे ही रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए आपको कि नहीं 100% आपको, ठीक है, ऐसे मॉडल पेपर चाहिए, मॉडल पेपर ये भी है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पेपर आएगा पर है ना। पेपर में क्वेश्चन आने चाहिए, सीधी सी बात है। आपको क्वेश्चन से मतलब है या मॉडल पेपर से मतलब है या रियल पेपर से मतलब? बाकी आपकी जो इच्छा आप करो ना करो। संस्कृत में मेरा पूरा आया, लॉन्ग वीडियो को हमेशा फोकस के साथ देखा करो, लॉन्ग वीडियो को। चलिए लॉन्ग का मतलब जो बड़ा वीडियो रहे। 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपको आ जाएगा 5.196 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आ जाएगा 15 और 10 हो गया। देखो करनी 5 की करनी 5 का करनी घात कितना है? तो करनी घात मतलब है कि जो यहाँ पे खुट में लिखा रहे ना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहे तो 2 तो रहता ही है, 3 रहेगा तो 3 तो लिख के बताएंगे। तो यहाँ पर घात कितनी होगी इसकी? 3। एक ऐसा समीकरण आलेख, एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा हो, तो सरल रेखा जिसमें होती है उसे रेखिक समीकरण के नाम से जाना जाता है।
किस नाम से जानते हैं? रैखिक समीकरण। जब दो किरणें एक ही अंतःबिंदु से आरंभ होती है, जब दो किरणें क्या हो रही है? एक ही अंतःबिंदु से आरंभ होती है तो एक कोण बनाता है, तो एक कोण बनता है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर, ब्रैकेट में जाएगा आर प्लस एल। पाई एक क्या है? पाई है आपकी एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। बहुपद जो है x+2, इसका शून्य क्या है हमारा? तो बहुपद है x+2, इसका शून्य होगा -2। हो गया। मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर देख लीजिए, इसका तो -3 है, इसका आ जाएगा लाइनर, इसमें आ जाएगा आपका एंगल, और एंगल के आगे आ जाएगा आपका पाई और आर, ब्रैकेट में आ जाएगा आर प्लस एल। यहाँ से आपका जाएगा इन रेशनल नंबर, ये INAL, इस रेशनल नंबर हो गया। और यहाँ पर आएगा -2। ठीक है भैया, आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या कहता है अपना क्वेश्चन। चौथा क्या है हमारा? सही जोड़ी है। ठीक है, तो सही जोड़ी के लिए कुछ नहीं करना, आपको ध्यान से समझना है सारी चीज़ों को। x⁻³ और +y⁻3, तो इसका फॉर्मूला ये है आपके सामने। ठीक है, रेखाएं समांतर हो, रेखाएं यदि समांतर हो तो कोई भी हल नहीं होता है। रेखाएं क्या हो? समांतर हो तो कोई हल नहीं होगा। सरल कोण, सरल कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है। वहाँ चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, वहाँ चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज। हो गया। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी आपकी h² + r², और बिंदु 0,b स्थित है, होगा बिंदु 0,b स्थित होगा तो y अक्ष पर होगा। हो गया। यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 रहेंगे आपका, हो जाएगा ये पहला, दूसरा जाएगा नो सॉल्यूशन, तीसरा आपका रहने वाला है 180 डिग्री। ठीक है, चौथे के अंतर्गत आपको यहाँ पर देख सकते हैं, पांचवा जो आ जाएगा आपके सामने यहाँ पर है, और छठा आ जाएगा ऑन y एक्सिस। अब है एक वाक्य में उत्तर। करनी 3 का जो मान होता है वो कितना होता है? तो 1.732 होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। किसी चतुर्भुज के कितने शीर्ष होते हैं? तो 4 शीर्ष होते हैं। वर्ग 80 से 100 की परास क्या है? परास का मतलब इनमें का बीच में घटा लो, बड़े में से छोटे को घटाओगे तो 20 की परास इसमें। ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं। और यहाँ पर की घात बताना है। घात मतलब होता है कि इनमें सबसे बड़ी घात कौन सी है। सवाल देखो, सवाल में सबसे बड़ी घात कितनी? 8, तो 8 ही उत्तर रहेगा, और क्या रहेगा? 100 घात चढ़ाना है आपको, तो मैंने लिख दिया भाई साहब 100 की घात 100, बस एक पद ही लिखना। एक पद ही मतलब एक पद हो, भले आप ऐसा लिख दो या फिर भले 5 लिख दो, तब भी ये एक पद ही कहवाएगा। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी लिख दो या अकेले को लिख दो, भली तो क्या कर पाओगे। यहाँ पर है आपका, ठीक है, 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में आपको उत्तर देना है। तो इसका तो देखिए, √ राइट द वैल्यू ऑफ √3, तो = हो जाएगा 1.732, और यहाँ पर आपको 0,0 भरना है। तीसरा जो है आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा, FOUR, या फिर 4 लिख दो आप, सीधी सी बात है, ये लिख दो 4। और यहाँ पर इसका रेंज बतानी है, तो ये आपकी रेंज होगी 20
और 20 के बाद में यहाँ से अपन बात करें तो इसका हो जाएगा 8। यहाँ पर अपन ने उदाहरण कोई भी लिख दो, कोई भी उदाहरण लिख सकते हो। यहाँ पर x की पावर 100 लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर कई गिनती भी लिख सकता हूँ, कोई सी पर घात 100 चढ़ानी है ना। 5x की घात 100 भी कर सकते हैं। और लासा इंटू मासा इक्वल टू होता बहुपद का गुणनफल। तो ये बात बिल्कुल सत्य, क्योंकि एक सूत्र ही है ये एक तो, ठीक है। तो ये आपको हो गया सत्य। समीकरण जो है x + 2y इक्वल टू 5 में यदि x बराबरी पे 1 है, x बराबरी पे कितना है 1 है, तो y बराबरी पे 2 होगा। तो ये भी आपका सत्य रहेगा बिल्कुल। वर्ग अंतराल जो है 10 से 15 में वर्ग की उच्चतम सीमा है। वर्ग अंतराल जो है 10 से 15, इसमें वर्ग की उच्चतम सीमा कितनी है? उच्चतम सीमा कहते हैं बड़ी को, छोटी को कहते हैं निम्नतम सीमा। तो ये उच्चतम सीमा तो क्या है 15 है। तो ये बात हो गई आपकी 10 बता रहे हैं, तो असत्य हो गई। बराबर वस्तुओं में समान वस्तु जोड़ने पर योग बराबर नहीं होता। बराबर वस्तुओं में, ठीक है, समान वस्तु जोड़ेंगे तो योग बराबर नहीं होता है क्या? तो भाई साहब बराबर वस्तु है तो उसमें फिर बराबर ही जोड़ांगा। मान के चलो इधर भी 10 है उधर भी 10 है, दोनों में 5-5 जोड़ेंगे तो 15-15 तो होगा। तो इसलिए ये बात भी आपकी क्या हो गई है असत्य। सर्वांग सम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं, तो बिल्कुल सत्य बात रहेगा आपका। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं कैसी हो समान हो, तो वह वृत्त को सर्वांग सम होते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, हो गया इतना। चलिए यहाँ पर आपका ट्रू फॉल्स है इंग्लिश में, बाकी वही चीज़ है। ये आपका ट्रू है, दूसरा भी आपका ट्रू रहेगा, तीसरा जो रहेगा वो फॉल्स रहेगा आपका, ठीक है। चौथा जो रहने वाला है इसके अंतर्गत आपका फॉल्स है। पांचवा आपका हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। छठे के अंतर्गत आपका रहने वाला है ट्रू। हो गया इतना। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हो गया 1/√5 + √2 के हर का परिमेकरण कीजिए। सरल कीजिएगा यहाँ पर इस सवाल को आपको। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये क्या कह रहा है इसको देखो ध्यान से। आपका है परिमेय संख्या है आपके सामने, आपको 3 परिमेय संख्या लिखनी है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। प्रॉपर इनके नोट से चाहिए आपको, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ में। तो कुछ नहीं करना है, चार्ज लगेगा, पेमेंट लगता है उसके लिए। बाकी फ्री कंटेंट में यूट्यूब पे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वो हमारी मेहनत है तो वो मेहनत तो हम लेंगे वहाँ से, सीधी सी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ से आप यहाँ से भी पढ़ोगे तो भी आराम से पास होगे, पर यदि आप चाहते कम समय में आपको पूरी चीज़ें मिल जाए तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो खर्चा आएगा। अभी समय ऑफर कर दिया है मैंने, मात्र और मात्र आपको एक पैसे का 30 रुपया भी नहीं बनेगा। अभी पेपर कितना बचे हैं आपके पास? आपका 4 पेपर है, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और इंग्लिश, ठीक है। तो 30-30 रुपये कर दिए मैंने मात्र एक सब्जेक्ट के लिए, मात्र 30 रुपये। गणित का लोगे यदि पर्सनल एक अलग से लोगे तो 50 में मिलेगा। बाकी यदि आप सबको राउंड फिगर में रहेंगे तो 120 रुपये आपको चार्ज करना है, बाकी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। हर पेपर में मैं आपको ऑफर भी देता हूँ, कर लीजिएगा जल्दी समय है। चाहे तो आप संस्कृत का मिलान कर लेना। मैं जो आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ ना, इनमें से क्वेश्चन पेपर में से पूरा आ रहा है, पर आप चाह रहे हैं कि एक ही पेपर में से पूरा आ जाए, तो एक ही पेपर में से नहीं आने वाला है। कम से कम मिनिमम 3 प्रश्न पत्र तो याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। बाकी कहीं पे मिल रहा होगा रियल तो वहाँ से ले सकते हैं, मेरे पास तो भाई साहब मॉडल पेपर है। पर हाँ पूरा फंस रहा है, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। होगा भी तो सामने थोड़ी बताएंगे, सीधी सी बात है। इशारा बहुत काफ़ी होता है। तो मॉडल पेपर लीजिए और आपका अच्छे नंबर इससे पास होइए। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, ये इसका अथवा हो गया। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के समान कोनों की सम्मुख भुजाएं समान होती है। क्वेश्चन नंबर 15 का ये अथवा है।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान है तो वहाँ चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। ये भी देख लीजिए आपके सामने है। सिद्ध कीजिए कि किसी आयत के विकर्ण समान यानी बराबर होते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पर अपन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है। ये आयत है, ये आयतन नहीं है। आयत के कोई 3 गुणधर्म लिखने हैं। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर है। हो गया ये, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। तो यहाँ पर अपन आगे देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका देखने को मिलेगा इस टाइप से। बाकी आप प्रॉपर नोट से लेना चाहते हैं, पीडीएफ के साथ लेना चाहते हैं, मॉडल पेपर का नोट्स मिल जाएगा आपको। मतलब एक पीडीएफ ही दूंगा जिसमें आपका पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं रहेगा। मात्र उसमें 50 से क्वेश्चन रहेंगे और ओटी क्वेश्चन रहेंगे 5-25, तो उनको कर लोगे जिसमें अब आराम से पास हो जाओगे। उसके लिए शुल्क जमा करना है। पेड कोर्स है, वो फ्री में नहीं मिलेंगे। बाकी फ्री में मैं यूट्यूब पे कंटेंट देता हूँ हमारे बच्चों के लिए। मेहनत तो हम करते हैं दिन रात, ठीक है। तो जो बच्चा अभी भी इच्छुक है वो ले सकता है। जो बच्चा पेमेंट नहीं कर सकता वो यहाँ से यूट्यूब से पढ़िए, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा। हुआ, चलिए तो आप बिल्कुल आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, अभी भी समय है आपके पास में। तो ये मैंने आपको स्टैंडर्ड यानी कि 2 तरह के प्रश्न पत्र है, बेसिक और स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड का आपको मैंने एक प्रश्न पत्र सोल्व करा दिया। इससे पहले 3 प्रश्न पत्र और करा दिए, नहीं देखा है तो सबसे पहले तो आप लॉन्ग वीडियो पर फोकस करा करो। हर वीडियो में कहता हूँ मैं एक साथ मिलता है सारा का बड़ा एक साथ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।